राम राम भाई सारे ने। आज है 25 सितंबर और आज का क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप कितने ही तरीके से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक तरीका, जो सबसे पहले देख के मुझे आया कि दो स्ट्रिंग दे रखी है और हमें दूसरी स्ट्रिंग में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो जुड़ गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर सेम रही है, ऐसे भी लिख सकते थे B C D A E। तो भी हमें बस ये ई बताना है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर कौन सा जोड़ा, हमें वो रिटर्न करना है। तो सबसे पहले आइडिया क्या आता है? सबसे पहले आइडिया आता है कि दोनों को सॉर्ट कर लो और दोनों को कंपेयर कर लो। और जब दोनों को कंपेयर करने में जहाँ तक सेम मिल रहे हैं तब तक ठीक है। जैसे ही कुछ अलग मिला या नहीं मिला, ये पूरा खत्म हो गया एस वाली स्ट्रिंग, तो जो लास्ट में टी में बचा वही चीज़ रिटर्न करनी है। तो ये हो गया पहला अप्रोच। पहला अप्रोच हो गया सॉर्ट करके कंपेयर कर लिया। दूसरा अप्रोच मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे देखना है ए बी सी डी है तो मैं इन्हें मैप में भी स्टोर कर सकता हूँ। मैप में स्टोर कर लिया मतलब ए का कैरेक्टर कितना है, एक है। बी का कैरेक्टर कितना है, एक है। सी का कैरेक्टर कितना है, एक है। डी का कैरेक्टर कितना है, एक है। ऐसे मैंने स्टोर कर लिया। ओके, एक एक करके स्टोर करने के बाद मैं जब दूसरी बार इसमें इटरेट करूंगा तो मैं इनका कैरेक्टर वो फ्रीक्वेंसी कम कर लूंगा, एक की जगह 0 कर लूंगा। ए मिला, अच्छा बी भी मिला तो कम कर लो, सी मिला तो भी कम कर लो, डी मिला तो भी कम कर लो। और जैसे कोई कैरेक्टर नहीं मिला यानी उसका 0 ही होगा ऑलरेडी, कम करोगे -1 हो जाएगा। जब भी नेगेटिव गया यानी 0 से छोटा होते ही वो कैरेक्टर मुझे रिटर्न करना है। कम करके क्यों देख रहे हैं? मान लो अगर दो ए होते तो ये स्टार्टिंग में 0 से कम नहीं जाता ना, ये 2 से 1 जाता फिर, तो गलत आंसर आने की चांसेस हट जाते हैं। तो लेकिन इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, तो ये भी ठीक नहीं है। लाइक अप्रोच बहुत सारे, कोई भी कर सकते हो। अब एक और अप्रोच देखिए, ए बी सी डी दे रखा है। एक होता है एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू मतलब आप इनकी एस्काई वैल्यू का सम कर सकते हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1+2+3+4। आप ऐसे ऐड कर सकते हो इसकी एस्काई वैल्यू और उसमें से इसकी एस्काई वैल्यू को माइनस कर सकते हो। टी में से एस की एस्काई वैल्यू, तो टी का क्या है, 1+2+3+4+5। तो जब माइनस करा तो ये सारा तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 5। और 5 होता है एस्काई वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो कैरेक्टर आ जाएगा ई। तो इस तरह से हम कर लेंगे। और इसको कैरेक्टर मतलब एस्काई वैल्यू से कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिखने को टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं। तो उससे ये कैरेक्टर बन जाएगा। ये भी पसंद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। चौथा मेथड और फाइनल मेथड हम ये कह सकते हैं कि जॉर लगा लिया। जॉर क्या होता है, अगर हम 1 का 1 से जॉर करें तो वो 0 ही होता है। 2 का 2 से जॉर करें 0 ही होता है। कहने का मतलब अगर हम जॉर सेम नंबर का सेम नंबर के साथ करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो हम पहले इसका जॉर निकाल लेंगे, एक वैल्यू स्टोर कर लिया। अब इसी चीज़ का जॉर अगर मैं इसके साथ कर लूँ, टी के हर कैरेक्टर के साथ, तो मुझे एक ही वैल्यू बची मिलेगी। जैसे करूँ मैं 1 जॉर, 2 जॉर, 3 जॉर, 4 जॉर, ये हो गया ए का। अब उसी को जब टी के साथ करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस 1 जॉर, 2 जॉर, 3 जॉर, 4 जॉर और फिर 5 जॉर। तो ये जो है मैंने इसी अप्रोच के बाद देखा कि यार ये 1 2 3 4 कुछ बन रहा है, जॉर भी शायद लग जाएगा। तो हाँ, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं चीज़ें। तो लास्ट में सिर्फ 5 बचे और 5 को वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना। एज सिंपल एज डैट। फटाक से इन्हें कोड कर लेते हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो और खुद से एक बार ट्राई करो। बहुत ईजी अप्रोचेस है, ट्राई करो फिर वापस आओ वीडियो पे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहली अप्रोच जो हमने बोली, जैसी बोली वैसी करेंगे। सबसे पहले हमने बोला सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड कर दिया। फिर हमने दूसरी स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करना है। कैसे करेंगे, सॉर्ट टी डॉट बिगिन कॉमा टी डॉट एंड कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यानी पॉइंटर ले लेते हैं, जिसको हम आई कह देते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0। और जब तक ये आई छोटा, किससे, छोटी लेंथ किसकी होगी, एस की होगी, तो एस के साइज से छोटा कंपेयर करते जाते हैं। अगर मुझे दिखा कि अगर एस का आई इक्वल नहीं है टी के आई से, तो उसी वक्त मैं उस कैरेक्टर को रिटर्न कर सकता हूँ। यानी रिटर्न कर दूंगा मैं टी का आई या एस का आई रिटर्न कर दो। टी का आई करो क्योंकि वही डिफरेंट होगा। और फिर जब फाइनल हम बाहर आ जाएंगे, इससे पहले हम आई को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि लूप चलते रहे आई प्लस प्लस। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी जब ये लूप खत्म होगा तो आई की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो अगर एस का साइज खत्म हो गया यानी टी में अभी भी कोई एलिमेंट बचा है, यानी उस पर पहुंच चुका होगा हमारा आई पॉइंटर, तो हम उसी को रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न कर देंगे टी ऑफ आई। तो ये तो हमारा सबसे पहला अप्रोच हो गया सॉर्टिंग वाला। इसको रन करते हैं। अब ना सबमिट करेंगे, डायरेक्ट रन करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रन हो गया, सबमिट करा जाए। तो हाँ, ये सबमिट हो चुका है। तो नेक्स्ट अप्रोच पे जब आएंगे, नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम जॉर ले, जॉर वाला कर देंगे पहले। या उससे पहले हमने कौन सा बताया, मैप बताया। मैप में क्या करना है, अनऑर्डर्ड मैप लिया। मैप में क्या होगा, कैरेक्टर होगा, इंटीजर होगा, मैप बना लिया। उसमें क्या स्टोर कराएंगे, फॉर एवरी कैरेक्टर। एंड क्यों लगाया, ताकि कॉपीज ना बने। हमने एवरी कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग एस को इटरेट किया, मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया।
अब मैप में हमें वैल्यूज मिल गई, फिर हमें क्या करना है, फिर वापस से इटरेट करना है। किस में? अब की बार हम इटरेट करेंगे टी में। अब की बार हम मैप में कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, और जैसे ही मेरे मैप में कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी लेस देन हो गई 0 से, तो उस समय मैं क्या कर दूंगा, उस कैरेक्टर को रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न कर दिया मैप का वो कैरेक्टर। तो ये हो गया, और इसी में हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं मिला तो कुछ भी रिटर्न कर दो। रिटर्न यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा। रन टाइम एरर आ रहा है, हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक करा है। तो हमने यहाँ पे मैप ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर दिया, तो ये -1 वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन हमें तो कैरेक्टर रिटर्न करना है, तो रिटर्न कैरेक्टर करोगे। डायरेक्ट सबमिट करते हैं, अब की बार रन वापस क्यों करना है। कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना। चलो ये वाला भी एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं। नेक्स्ट अप्रोच कौन सी बोली हमने? हमने बोली सम वाली। तो हम लेते हैं सम वेरिएबल, इंट लेते हैं, इंट sum1 हो गया हमारा 0 और sum2 भी हो गया 0। फिर क्या करते हैं, फॉर एवरी कैरेक्टर फिर से इटरेट करा स्ट्रिंग एस में, सम को प्लस किया। कैसे किया? सम प्लस इज इक्वल टू कैरेक्टर, ऐसे ही कर लो। कैरेक्टर नहीं, CH जो हमने वेरिएबल बनाया है। सेम चीज़ हम कर देंगे टी वाले के साथ। यहाँ पे हो गया, ये टी तक इटरेट करेगा, उसके सारे कैरेक्टर का सम कर लिया। और फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे, ये sum1 है, ये sum2 है। और फिर फाइनली हम रिटर्न कर देंगे कैरेक्टर सबस्क्रिप्ट लगा के, टाइप स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, ताकि उसका डेटा टाइप चेंज हो जाए। क्या कर देंगे, sum2 में से sum1 माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा टी लेंथ है। तो इसको भी सबमिट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जी हाँ, ये भी सबमिट हो गया। अब इसमें दो लूप लगाने की जगह, दो बार सम लिखने की जगह, मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिखूँ सम इक्वल टू 0, और मैं पहले टी वाली वैल्यूज ले लूँ, तो टी की वैल्यू बड़ी है तो सारी आ गई। अब उसमें से मैं वैल्यूज हटाऊँ एस वाली की, तो जो बचेगा वो भी तो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह भी आप अपने कोड को और सही कर सकते हो, कम वेरिएबल लिए बिना। तो इसको डायरेक्टली हम सम रिटर्न कर सकते हैं। इसको भी डायरेक्ट सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट होता है नहीं होता। तो जी हाँ, ये भी सबमिट हो गया। अब फाइनल जो अप्रोच बची हमारी, वो बची जोर वाली। तो जोर वाली अप्रोच के लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ले लो जिसका नाम जोर ले लो या कुछ भी ले लो, आंसर ले लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0। फिर हमने क्या कहा, फिर को कैरेक्टर को इटरेट करना है, फॉर कैरेक्टर एस तक जाना है। क्या करना है, आंसर में लेना है जोर। जोर किसका? पहले सारी एस की वैल्यू का ले लो, ठीक है। एस एस की नहीं बोल रहा, एस बोल रहा हूँ, एस। और फिर दोबारा से लेना है जोर किसका? अब की बार ले लेंगे हम जोर पूरे टी की वैल्यूज़ का। और जो फाइनल बचेगा वो हमारा रिटर्न कर देना आंसर। आंसर में क्या बचेगा? सिर्फ हमारा वो वैल्यू बचेगा जिसका जोर नहीं हुआ होगा, यानी कि जो सिंगल वैल्यू होगी, जो रिपीट नहीं हुई, तो वो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, ख़त्म। तो इसको भी रन करो, सबमिट करो। तो कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना। आई होप आपको समझ आया हो। कहीं पे भी इश्यूज है कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी